गंधोदक को कहाँ लगाना चाहिए? क्या गंधोदक को केवल सिर में लगाना चाहिए, मस्तक में लगाना चाहिए, आंखों में नहीं लगाना चाहिए? तो इस बारे में अगर हम देखें तो वास्तविकता में गंधोदक हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि वह जिनेंद्र भगवान के प्रतिमा से स्पर्श हो चुका है और स्पर्श मात्र होने से वह गंधोदक, वह जल भी वंदनीय हो जाया करता है। और हमारे यहाँ कहा गया कि गंधोदक जब भी लगाएं तो उत्तमांग में लगाएं। उत्तमांग का अर्थ ही है कि उत्तम अंगों में लगाएं। अनेक लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि उत्तमांग का अर्थ ही है कि मस्तक में लगाएं, आंख में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आंखों से कीचड़ निकलता है। ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार के आप तर्क देते हैं तो यह तर्क आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के तर्क देंगे कि आंखों से कीचड़ निकलता है तो फिर ऐसा भी मानना पड़ेगा कि मस्तक से भी तो पसीना आदि निकलता है, और जब पसीना निकलता है तो यह मस्तक भी शुद्ध नहीं है, यह भी अच्छा स्थान नहीं है, और जब अच्छा स्थान नहीं है तो शरीर के किसी भी स्थान में हम गंधोदक नहीं लगा सकते। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे यहाँ गंधोदक को उत्तमांग में लगाने की बात कही, और उत्तमांग का अर्थ ही है नाभि से ऊपर के जितने भी स्थान हैं, जितने भी अंग हैं, उन सभी को उत्तमांग कहा गया है। अगर आप आंखों में लगाते हैं तो यह कोई गलत नहीं है, मस्तक में लगाते हैं तो भी गलत नहीं है, बस अभिनय नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान हमारे लिए रखना चाहिए। और इस बारे में अगर हम देखें, जब मैना सुंदरी ने अष्टानिक पूजा की, सिद्ध चक्र का विधान किया और उसके उपरांत गंधोदक को श्रीपाल आदि 700 कुष्ठियों के ऊपर छिड़का था, उन्होंने केवल उत्तमांग यानी सिर बस में नहीं लगाया था, बल्कि नाभि से ऊपर के जितने स्थान हैं उन सभी स्थानों में उस गंधोदक को लगाया था, और उसका यह प्रतिफल रहा कि उस गंधोदक के प्रभाव से 700 कुष्ठियों का कुष्ठ दूर हो गया। इस बात का ध्यान रखें, कभी इस प्रकार की भ्रांति न रखें। उत्तमांग नाभि से ऊपर के सभी स्थान हैं, अगर इन स्थानों में विनय पूर्वक आप गंधोदक लगाते हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार का पाप का अर्जन नहीं होगा, पुण्य का ही संचय होगा।